हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज स्क्रीन हो रही है प्रेजेंट। हो रही है? हाँ हाँ। चलो ठीक है। ठीक है। ये देखो, ये गूगल टैग मैनेजर जो मैं ओपन कर रहा हूँ ना, तो ये स्क्रीन शो हो रही है। हाँ, तो वो यही स्क्रीन शो होगी ना, वहाँ पे हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आपका वो नहीं है, नहीं, वेबसाइट होनी फायदा चाहिए तो उसके नहीं है। लिए। एक जैसा वो टैग की प्रैक्टिस हो जाती है ना। हाँ, वो कर लो आप। है ना। कंपनी नेम आज डाल मैंने दो। सर्च एड क्रिएट की थी, उसमें है ना काफी सारे एरर आ रहे थे। मैंने कैप्स ऑन यूज किया था, उसमें कैप्स ऑन यूज नहीं करना था। नहीं नहीं, वो कैप लॉक यूज़ करके ऑन टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दिया होगा आपने उससे। यहाँ पे आपको कंटेनर है, वो वेबसाइट का यूआरएल डालना है। HTTPS नहीं लगाना उसके आगे। यहाँ पे वेबसाइट। अब ये कोड के थ्रू हम लोग अपने उसमें सेटअप करते हैं इसको, वेबसाइट को। हाँ, ये नहीं हो रहा था। अच्छा, ये सेम ही है क्या आईडी? सबकी कन्वर्जन आईडी अलग अलग होती है। यहाँ कहाँ जाना है? यहाँ से टेम्पलेट सर्च करो। सेंड डायनामिक रिमार्केटिंग डेटा। ऊपर करो, कन्वर्जन आईडी डाल दी ना। हम्म। बस ठीक है, कन्वर्जन आईडी डाल दी ना उसके अंदर।
पहले वो करना पड़ेगा, नीचे ट्रिगर भी करना पड़ेगा, ऑल पेजेस। कौन सा ट्रिगर ये? ऑल पेजेस मतलब ये जो टैग है सब सारे पेजों पे, नहीं नहीं ये पूरा सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ ऑल पेजेस को क्या सेलेक्ट जी? करना है। क्या बोल रहे हैं? ऑल पेजेस को सेलेक्ट करना है बस। अच्छा, अब क्या एरर है? कन्वर्जन लिंकर मिसिंग है, उसको कन्वर्जन लिंकर पे क्लिक करो, बस कुछ नहीं करना, सेव कर दो, सेव। हो गया। अब वहाँ पे सेव करके सबमिट करके टैग यही रखना है? हाँ गूगल रिमार्केटिंग एड्स, ठीक है। कह रहा हूँ यही रखना है टैग। हाँ हाँ। ये शो कहाँ हो रहा है? नीचे ये कह रहा हूँ ये शो हो रहा है। एक सेकंड, हाँ नीचे शो हो रहा होगा। ये हाँ गूगल एड्स आ गया ना यहाँ पे, रीमार्केटिंग। गूगल एड्स रीमार्केटिंग, ये वाला हटा दूं, कन्वर्जन लिंकर? क्या चीज़? नहीं नहीं, कन्वर्जन लिंकर भी चाहिए। अच्छा ठीक है, बस यही वाला करना था जो नहीं हो रहा था। हम्म, यहाँ पे देखो ये एड्स वगैरह बना दिए मैंने। ये दिख रही है? ये नहीं, ठीक है, वेस्ट टाइम। अपनी ये यहीं दिखेगी ना कैंपेन? हाँ यहाँ पे आ गया ना तुम्हारा, ऑल कैंपेन्स में होगा तो यहाँ दिख जाएंगे तुम। इसमें एट अ टाइम हमको अगर कुछ करेक्शन करना है तो वो भी कर सकते हैं क्या? नहीं, कैंपेन बनाने के बाद फिर क्या कहते हैं, चीज़ें वो नहीं होती। अच्छा एक सेकंड रुको, दिलप्रीत कहाँ रह गई? ठीक। आज ये सीखना है ना अपने को, कन्वर्जन। हम्म।
कहाँ रह गई कंप्लीट? टाइम लगेगा। एक सेकंड, पता नहीं नंबर नहीं लग रहा। 1 मिनट। हेलो। हेलो, 1 मिनट हाँ, दे टाइम दो। लगेगा। नंबर नहीं लग रहा, 1 मिनट रुको। बस 2 मिनट दे दो, फिर हम स्टार्ट कर देंगे। ट्रैक करता हूँ। चलो, वो तो भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम लोग जो है आज करने वाले वो है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन एक्शन। ठीक है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको यहाँ पे तो वॉल्यूम बहुत स्लो आ रही है। हेडफोन नहीं लगाया आपने? लगाया हुआ है ना हेडफोन। फिर क्यों आ रही है? ईयर कॉर्ड जो नहीं आता है वो लगाया हुआ है। यार अब पता नहीं। अभी ठीक आ रही है। अभी ठीक आ रही है? हाँ, अभी ठीक आ रही है। चलो ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग कन्वर्जन से। कन्वर्जेंस का बेसिकली मीनिंग क्या हुआ? कन्वर्जन एक्शन। ठीक है, कन्वर्जन एक्शन का मतलब देखो सिंपल सा ये मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे जब यूज़र आता है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ रिमार्केटिंग टैग की, तो रिमार्केटिंग टैग के थ्रू तो हमें सिर्फ ये पता चलता है कि वो हमारे कौन से पेज पे आ रहा है। हम्म। ठीक है, सिर्फ हमें इतना पता चलता है कि वो हमारे किस पेज पे जो है
वो आ रहा है। बट कन्वर्जन एक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन एक्शन के अंदर जो है कि यूज़र हमारी वेबसाइट पे क्या एक्शंस कर रहा है, तो हम उसके एक्शंस को यहाँ पे ट्रैक करते हैं। ओके। ठीक है। अब एक्शन देखो, जब हम कन्वर्जन बनाते हैं तो हमको बहुत सारे कन्वर्जन्स उसके अंदर मिलते हैं। जैसे कि सपोज करो किसी ने हमारी वेबसाइट पे साइन अप कर लिया, ठीक है, ये एक एक्शन हो सकता है। ठीक है, किसी ने हमारे प्रोडक्ट को कार्ट पे डाल दिया, ये एक्शन हो सकता है। ठीक है, किसी ने कॉन्टैक्ट फॉर्म भर दिया, ये एक एक्शन हो सकता है। ठीक है, किसी ने सब्सक्राइब कर दिया, ये एक एक्शन हो सकता है। ठीक है। तो कन्वर्जन एक्शन का मतलब क्या है कि हमारी वेबसाइट के अंदर आके वो कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है। ठीक है। तो कन्वर्जन एक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग इन कन्वर्जन्स को ट्रैक करते हैं। ठीक है, कि भाई जो बंदा है उसने क्या क्या कन्वर्जन हमारी वेबसाइट पे किए हुए हैं, और इस कन्वर्जन के बिहाफ पे फिर हम उन लोगों को क्या करते हैं? ऐड दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार लोग हमारे प्रोडक्ट को कार्ट में डाल देते हैं, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट हमें दिखने लग जाता है ना? ऐसा होता है ना? तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, वो इसी तरीके से तो हमारे जो भी हम उनकी वेबसाइट पे एक्शंस कर रहे हैं, उन एक्शंस से हमको ट्रैक कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमको टारगेट करते हैं। ठीक है। तो वो होता है यहाँ पे कन्वर्जन एक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम लोग अलग अलग टाइप के अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन्स बना सकते हैं, और उन कन्वर्जन के बिहाफ पे फिर हम आगे जो है उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जैसे हम कोई प्रोडक्ट कार्ट में डालते हैं तो फिर हमें कई बार है ना व्हाट्सएप पे आ जाता है देखो व्हाट्सएप पे आ कि जाता है इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट थिंग। इज वेटिंग। वो हाँ। वो तो व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू वो लोग करते हैं, वो तो ऑटोमेशन होता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है, उसके थ्रू वो लोग करते हैं। ठीक है। बट मैं बात कर रहा हूँ कि आप वही सेम प्रोडक्ट को बार बार जगह जगह देखने लग जाते हो, उसकी एडवर्टीजमेंट आपको जगह जगह दिखने लग जाती है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी। हम्म। ठीक है। हम्म। सो यहाँ पे अब हम क्या है, तो कन्वर्जेंस एक्शंस जो होता है वो हम इसके अंदर जो है वो सीखेंगे कि कन्वर्जन एक्शन क्या होता है। ठीक है। तो अब ये कन्वर्जन हम बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है कन्वर्जेंस देखेंगे कि कन्वर्जेंस किस तरीके से बनते हैं। ठीक है। तो कन्वर्जन का जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ पे मिलता है? देखो यहाँ पे आप टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर आओगे, तो यहाँ पे देखो मेजरमेंट है, मेजरमेंट के अंदर हमको मिलता है कन्वर्जन। ठीक है। टूल्स एंड सेटिंग, टूल्स एंड सेटिंग के अंदर मेजरमेंट, मेजरमेंट के अंदर हमको मिलता है कन्वर्जन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने काफ़ी सारे कन्वर्जन्स जो है वो बना रखे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू कन्वर्जन एक्शन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टार्ट ट्रैकिंग कन्वर्जन, हमें क्या करना है, वेबसाइट को ट्रैक करना है, तो हम यहाँ पे लेंगे वेबसाइट। ठीक है। वेबसाइट लेने के बाद अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बेसिकली ये हमारा जो है डोमेन को यहाँ पे सर्च करेगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है, डोमेन हमें उसको बताना है कि जो कन्वर्जन हम बना रहे हैं किस डोमेन पे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल लेंगे, वेबसाइट एंड जो भी तुम्हारा लैंडिंग पेज है उसका तुम यूआरएल लोगे, एंड यहाँ पे
ठीक है। उसके बाद क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैनुअली यूजिंग कोड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्जन एक्शन जो है यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बनाना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, तुम्हारा कन्वर्जन तुम्हें किस चीज़ का बनाना है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे जो कन्वर्जन एक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वही आप यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा और कोई कन्वर्जन एक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे कि सेल्स कैटेगरी हो गया, परचेज, किसी ने परचेज किया तो किसी ने ऐड टू बास्केट डाला, किसी ने चेकआउट किया किसी प्रोडक्ट को, किसी ने सब्सक्राइब किया, अगर आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसा है सब्सक्राइब करने वाला है। ठीक है। उसके बाद लीड कैटेगरी के अंदर जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म किसी ने तुम्हारा फिल कर दिया, सबमिट किसी ने लीड फॉर्म सबमिट कर दिया, तुम्हारी वेबसाइट पे कुछ कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा है अपॉइंटमेंट का, तो किसी ने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, किसी ने साइन अप कर दिया, रिक्वेस्ट मतलब कोटेशंस की रिक्वेस्ट जो है डाली, अगर गूगल मैप उसके अंदर लगा हुआ है तो डायरेक्शन किसी ने सर्च कर ली। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको कन्वर्जन्स मिलते हैं। ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है वो कन्वर्जन्स जो है आप बना सकते हो। ठीक है। अलग एक बारी में एक ही कन्वर्जन बनेगा, अगर आपको मल्टीपल कन्वर्जन बनाने तो आप मल्टीपल कन्वर्जन्स भी बना सकते हो, बट एक बारी में एक ही कन्वर्जन आप यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोज करो कि मैं यहाँ पे साइन अप का बनाता हूँ कि इज़ लाइक कि मेरी वेबसाइट पे किसी ने साइन अप किया, तो मैं उसका कन्वर्जन यहाँ पे जो है वो बनाऊंगा। ठीक है। अब इसको कन्वर्जन नेम, मेरे को यहाँ पे कन्वर्जन नेम देना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ द ब्रांडिंग एक्सपर्ट साइन अप कन्वर्जन, ताकि मेरे को आगे जो है वो ध्यान में रहे। ठीक है। 2 मिनट फिर रुक जाओ, वो दिलप्रीत का भी मैसेज आ गया ना, वो भी ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, ये छोटा ही टॉपिक है अपना, हो जाएगा साढ़े, छोटा ही टॉपिक है, 10:30 11 बजे से पहले ख़त्म हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे। चलो, उसके वहाँ ना थोड़ा सा लाइट इश्यूज हैं जिसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रही, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये मोबाइल पे यूज कर सकते हैं क्या, क्या चीज़? ये अपना गूगल टैब का ऐप का, गूगल ऐड का? कौन कर रहा है मोबाइल पे यूज़? नहीं नहीं, मोबाइल पर यूज कर सकते हैं क्या, जैसे उनको लाइट का इशू है तो? नहीं 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 नहीं, मोबाइल पे ऐसे यूज़ नहीं होता, करने को आप कर सकते हो बट उसमें क्या नहीं हो पाएगा ढंग से, अच्छा अच्छा। इंटरफेस इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कन्वर्जन डाला। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेजर द इम्पैक्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग बाय गिविंग कन्वर्जन अ वैल्यू। ठीक है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कन्वर्जन हमें यहाँ पे वैल्यू देनी होती है, ठीक है। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा मतलब होता है कि एक कन्वर्जन को मिलने में हमें क्या वैल्यू मिल रही है, मतलब कि हमारी कितनी वैल्यू जा रही है एक कन्वर्जन में, एक हमारी कितनी वैल्यू जा रही है, का मतलब क्या होगा, सिंपल सा ये कि अगर हमको एक कन्वर्जन मिल रहा है तो एक कन्वर्जन की जो एक्चुअल वैल्यू होगी कि वो 50 रुपये में मिल रहा है, 30 रुपये में मिल रहा है, 100 रुपये में मिल रहा है, 150 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। ये हम यहाँ पे वैल्यू एक सेट करते हैं, ठीक है। मतलब कि सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे हम गूगल को बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो कन्वर्जन वैल्यू है वो जो है 100 रुपये है, सपोज करो, ठीक है। तो मतलब कि जब मेरी एडवर्टीजमेंट चलाओ तो एटलीस्ट 100 रुपये मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ, मतलब 100 रुपये के अंदर अंदर मुझे कन्वर्जन निकाल के दो, ठीक है। तो मतलब कि तुम्हारे जो सपोज करो अभी कन्वर्जन वैल्यू देखो निकलती कैसे, सपोज करो कि मैंने 1000 रुपये लगा रखे हैं, ठीक है। मेरा फंड, मेरा जो फंड है वो 1000 रुपये का है, मैंने 1000 रुपये की ऐड चला रखी है, ठीक है। अब 1000 रुपये के अंदर, ठीक है, सपोज करो कि तुम्हें 5 कन्वर्जन मिलते हैं, ठीक है। 1000 रुपये के अंदर तुम्हें कितने कन्वर्जन मिलते हैं, 5 कन्वर्जन मिलते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि 5 लोगों ने तुम्हारी वेबसाइट पे साइन अप कर लिया, ये जो कन्वर्जन एक्शन है। तो एक कन्वर्जन की वैल्यू कितने की हो गई, 200 रुपये। 200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस्टिमेट लगा के जो है कन्वर्जन वैल्यू यहाँ के अंदर, इसके अंदर हम डालते हैं कि हमें 200 रुपये में क्या मिल रहा है, एक कन्वर्जन मिल रहा है, मतलब कि मैं यहाँ पे 200 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझको एक कन्वर्जन मिल जा रहा है। नहीं, मतलब है ना, कन्वर्जन का मीनिंग हमने अभी क्या समझा कि जो हमारी साइट पर साइन अप कर रहा है, हम उन हम्म, पर्सन को ट्रैक कर रहे हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। अभी जो अपन साइन अप का बना रहे हैं। हाँ, अब अब कन्वर्जन वैल्यू का मतलब ये है कि हम अगर 1000 रुपये वहाँ पे सपोज करो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1000 रुपये के अंदर अंदर जो है मेरे को, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई 1000 रुपये के अंदर अंदर मुझे जो है 5 कन्वर्जन मिल रहे हैं, तो पर कन्वर्जन की वैल्यू मेरी क्या हो रही है, 200 रुपये हो रही है, हम्म, ठीक है। यानी जो बंदा साइन अप भी करेगा तो मुझे गूगल को 200 रुपये पे करने हैं। देखो, साइन अप भी करेगा तो तुम्हें गूगल को 200 रुपये पे नहीं करनी है, तुम्हारा लगभग लगभग 200 रुपये लग जा रहा है कि एक बंदा तुम्हारी वेब, गूगल को 200 रुपये लग जा रहे हैं कि वो तुम्हारी वेबसाइट पे एक बंदे को साइन अप करने के लिए दे रहा है। एक एस्टीमेट कि मतलब कि 1000 रुपये तुमने उस गूगल को दिए थे अपनी ऐड में चलाने के लिए, ठीक ऐड है। में 1000 रुपये दिए थे हमने पर डे के। हाँ और उसी में अगर अपन अभी ये कन्वर्जन ऐड करेंगे, तो अगर कोई साइन अप करता है तो 200 रुपये तो उसी के ही कट जाएंगे, ऐसा ही होगा ना? हाँ एग्जैक्टली exactly। मतलब कि हमें यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू क्या मिली, लगभग लगभग 200 रुपये में मुझे एक कन्वर्जन मिला। देखो ये कोई फाइनलाइज चीज़ नहीं होती, ये एक एस्टिमेट होता है, ठीक है। ये कन्वर्जन वैल्यू जो है हमें आगे चल के थोड़ा बहुत काम आती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक कन्वर्जन वैल्यू डालते हैं, ठीक है। कि भाई हमने कुछ जो है ऑलरेडी चला दिए हैं, क्या कहते हैं, कैंपेन्स वगैरह, तो उन कैंपेन्स के बिहाफ पे फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कन्वर्जन वैल्यू क्या होगी। सपोज करो कि मैंने पहले से ही ऑलरेडी 15 20 25 हज़ार रुपये की मैंने एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो चला ली है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कन्वर्जन, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो ये एक एस्टीमेट होता है, अगर आप चाहो तो इसको जो है क्या कहते हैं, डोंट यूज़ फॉर कन्वर्जन वैल्यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके उसमें क्या कहते हैं कन्वर्जन वैल्यू आपको नहीं चाहिए, तो आप बिना कन्वर्जन वैल्यू के भी इसको इस कन्वर्जन को क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी डालनी है, ये तो जस्ट एक फिर वो यू एस्टी। वो यूज करेगा फिर इसको, डोंट यूज अ वैल्यू अपन ने डाला हाँ तो? हाँ, यूज कन्वर्जन तो चलेगा। देखो कन्वर्जन वैल्यू यहाँ पे डालने से हमें ये हो जाता है कि हम गूगल को बता देते हैं कि हमें जो है, क्योंकि अभी जब हम आगे एडवर्टीजमेंट रन करेंगे तो वहाँ पे मैंने दो ऑप्शन आपको छुड़वाए थे, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू। हम लोग क्या हम्म। करते थे, मैक्सिमम क्लिक के ऊपर फोकस करते थे कि हम्म। हमको जो है मैक्सिमम क्लिक मिले, हम्म। ठीक है। हम लोग क्या करते थे, उसी के ऊपर फोकस करते थे, ठीक है। हम्म। तो अब वहाँ पे तुम्हें मिलेगा ऑप्शन कन्वर्जन और कन्वर्जन कन्वर्जन वैल्यू। तो हम्म। कन्वर्जन वैल्यू का ऑप्शन तुम तभी वहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे ना जब तुम्हारे पास एक एस्टिमेट होगा कि तुम्हें पर कन्वर्जन कितने का मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो कि मैं यहाँ पे 200 रुपये लेके चलता हूँ कि भैया 200 रुपये में मुझे एक कन्वर्जन मिल जाता है, तो गूगल को पता है कि मुझे जो है 200 रुपये में एक कन्वर्जन मिल रहा है, तो वो जब हम ऐड रन करेंगे, कन्वर्जन वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि भैया मुझे जो ऐड, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जिन बंदों को ऐड दिखाई दे वो कन्वर्ट हो, कन्वर्जन करे मेरी वेबसाइट पे आके, हम्म। ठीक है। तो वहाँ पे उसको एक एस्टिमेट वैल्यू मिल जाएगी कि 200 रुपये में इसको एक कन्वर्जन जो है पहले मिल चुका है, तो वो 200 रुपये में फिर एक कन्वर्जन निकाल के देने की हमको कोशिश करेगा। हम्म। हम्म।
ठीक है। और अगर तुम नहीं डालोगे तो फिर वो अपने हिसाब से, फिर वो जब वहाँ पे हम कन्वर्जन का ऑप्शन सेट करते हैं तो वहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंगली फिर वो करेगा कि आपको कितने में कन्वर्जन वो दे सकता है, वो एक कन्वर्जन आपको कितने में दे सकता है। वो खुद सेट करेगा। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जनरली अपने मैक्सिमम बजट का वो सेलेक्ट कर लेवे कि कन्वर्जन में कट हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कम से कम उसमें फिर अपने, वो अपने अकॉर्डिंगली फिर आपको जो है कन्वर्जन निकाल के देने की कोशिश करेगा। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे आप कन्वर्जन वैल्यू सपोज करो मैंने 200 रुपये डाल दी, ठीक है। उसके बाद काउंट और एवरी और वन, इसको हमेशा वन रखना है। वन का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर एक बंदा जो है क्या कहते हैं, कोई सी भी कंडीशन हो तुम वन ही रखो कि भाई, अगर सपोज करो कि मैंने कोई कन्वर्जन, सपोज करो ये तो मैं साइन अप का कर रहा हूँ तो बंदा एक ही बार साइन अप कर पाएगा। बट कई जगह ऐसा होता है जैसे कि हम लोग परचेज का बना देते तो बंदा भाई डेली बेसिस पे परचेज करे जा रहा है, बंदा तो एक ही है ना। तो हम उसको वन हम्म। काउंट करेंगे कि एक बंदा मेरी वेबसाइट पे जितनी बार भी कन्वर्जन करे वो एक ही बार इंक्लूड हो, बार बार इंक्लूड ना हो कि उसने 5 बार अच्छा मेरी अच्छा, वेबसाइट पे कुछ मतलब जैसे कन्वर्जन किए मैंने तो। किसी साइट में, कोई भी साइट में एक बार साइन अप कर लिया तो मेरा एक बार कैलकुलेट करो, बार बार हाँ, जब मैं आऊंगा देखो तो। साइन अप का जो कन्वर्जन है उस पे तो एक ही होगा क्योंकि एक मेल आईडी से तो आप एक ही बार साइन अप हो सकते हो ना, बार बार हम्म। तो हो नहीं सकते। तो इस कंडीशन में तो आपका चलेगा भी वन ही, कि आप एक ही बार काउंट होगे। बट कई ऐसे हम्म। कन्वर्जन हैं जहाँ पे जैसे परचेज का हो गया, फिर कोई अदर कन्वर्जन हो गया जहाँ पे जो है वो भी होगा आपका हम्म। क्या कहते हैं, उस कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा कि बंदे जो है चार चार पांच पांच बार कन्वर्जन करेंगे तो वहाँ पे फिर दिक्कत होगी कि वो बार बार, वो 5 बार कन्वर्जन कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, वो 5 काउंट हो रहा है जबकि बंदा एक ही है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे हम कन्वर्जन लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, ठीक है। इसके अंदर देखो, conversion can happen day after some day interaction with your ads. Select how much time after some interaction with an ad do you want to use your conversion। ठीक है। मतलब कि आपकी जो कन्वर्जन की विंडो होगी उस पे वो बंदा कितने दिन तक आप उसको रखना चाहते हो। ठीक है। कि भाई आज सपोज करो किसी ने मेरी वेबसाइट पे साइन अप कर दिया तो वो मेरे कन्वर्जन पे कितने दिन तक रहेगा, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। अब ये नहीं है ना कि हम 2 2 महीने तक उस बंदे को ट्रैक करेंगे जिस बंदे ने मेरी वेबसाइट पे साइन अप किया है। तो अगर बंदे ने मेरी वेबसाइट पे साइन अप किया तो विद इन 30 डेज तक मैं उसको रख सकता हूँ। और अगर आपको और अच्छा वो निकालना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कम वीक पे भी रखो, 3 वीक पे या फिर 2 वीक पे भी इसको रख सकते हो कि भाई जितना जल्दी हम उस बंदे को जो है मतलब कन्वर्जन अगर उसने ले लिया तो निकले कन्वर्जन से हमारे वो। ठीक है। क्योंकि अब भाई बंदे ने आज कन्वर्जन कर लिया से सपोज करो, तो आप उस बंदे को 3 महीने 4 महीने तक ट्रैक करने का कोई फायदा नहीं होता। अगर आपको चाहिए तो आप उसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसको एड्स वगैरह दिखा के उसको कन्वर्ट कर दो परचेज के लिए किसी भी तरह। हम्म। ठीक है। मतलब 30 डेज से ज्यादा हमें चाहिए ही नहीं है ना। हाँ मतलब 30 डेज तो बहुत होता है यार, कोई अगर हमारी उस पर कन्वर्जन करता है तो 30 डेज बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 30 डेज आप मैक्सिमम यहाँ पे 30 डेज रख सकते हो। ठीक है। ठीक है। हम्म। एक सेकेंड। चलो, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं। क्या कहते हैं व्यू, ये वाला तो वीडियो उसके लिए होता है, ये हमारे लिए नहीं होगा। ठीक है। क्या कहते हैं यूट्यूब वगैरह अगर उसके कन्वर्जन बना दो तो उसके लिए ये हमारे काम का नहीं है, वेबसाइट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सीधे यहाँ पे इसको कर देंगे हम डन। ठीक है। डन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन अप के नाम से आपका यहाँ पे कन्वर्जन बन गया है। ठीक है। ये करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब ये कन्वर्जन जो है हमें क्या करना है, बेसिकली इसको सेटअप करना है। ठीक है। मतलब कि अपनी वेबसाइट पे लगाना है, तभी तो वो पता करके बताएगा ना कि कितने लोग साइन अप कर रहे हैं। ठीक है। तो हम्म। वो करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
टैग सेटअप करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि वो टैग ही तो बताएगा कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पे साइन अप कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या हम्म, करूँगा, यूज़ गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, इसके अंदर आऊँगा। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो हमको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कन्वर्जन आईडी और ये कन्वर्जन लेबल। ठीक है, ये दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये दो चीज़ें हम लोग अपनी एक मिनट, वो जो है सेव कंटिन्यू आए थे, एक बार वहीं तक वापस आइए, अब जहां अपन ने कन्वर्जन को सेव किया अभी। पूरा ही बैक आ गया। अरे क्यों? वो ऐसे नहीं होता ना, वो तो कन्वर्जन तो सेटअप हो गया। तो कन्वर्जन सेटअप अपन देख नहीं सकते क्या? तो सेटअप हो गया ना, वो सेटअप होने के बाद फिर आप उसकी सेटिंग्स को बैक पे जाके नहीं देख पाओगे ना। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तुम बनाओ अपने उसमें कन्वर्जन, मैं गाइड कर दूंगा। बनाऊं मैं? हाँ। हाँ ठीक। ये क्या आ रहा है, ऐड कन्वर्जन एक्शन? इसको नीचे मैनुअली करो इसको। नीचे आओ, स्क्रॉल यहाँ से नहीं करना है, स्क्रॉल करो थोड़ा नीचे। यहाँ ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। थर्टी डेज से भी ज्यादा के ऑप्शंस हैं अवेलेबल। हाँ, ऑप्शंस तो मिलेंगे आपको। बस इसमें जरूरत नहीं है ना, एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो? हाँ, नहीं नहीं, ये तो उसके लिए होता है, वीडियोस वगैरह के लिए, हमारा ये वेबसाइट के लिए नहीं होगा।
अब इसकी सेटिंग में जाना है। इसको क्या कहते हैं, नहीं सेव एंड कंटिन्यू करो, यहीं से तो तुम बैक करने के लिए बोल रहे थे। गूगल टैग सेटअप। क्या रहा है ये? नीचे आओ, ऊपर ऊपर जाओ ना, ऊपर देखो। हाँ, यूज टैग मैनेजर। अब कहाँ जाना है? ठीक है, अब अपना वही क्या कहते हैं, उस पे आ जाओ, जीटीएम पे। कहाँ पे? जीटीएम पे, हाँ। गूगल टैग मैनेजर पे। ये जीटीएम ओपन ही है मेरा। हाँ ठीक है, इसमें यहाँ पे न्यू टैग फायर करो। हम्म। ठीक है, यहाँ पे टैग कन्फिगर करो। कहाँ पे? इस पे क्लिक करो, टैग कन्फिगर पे। अब यहाँ पे हमें वो टेम्पलेट ढूंढनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कन्वर्जन वो करो, क्या कहते हैं, गूगल एड्स कन्वर्जन। कन्वर्जन भी लिख दोगे तो टेम्पलेट मिल जाएगी उसकी। गूगल ऐड कन्वर्जन। हाँ ये रहा, इस पे क्लिक करो। ठीक है, इस पे क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे देखो कन्वर्जन आईडी, वहाँ से उठा के यहाँ पे डालो कन्वर्जन आईडी। और किसी को चेंज करना है कुछ? नहीं नहीं, कन्वर्जन आईडी डाल दी, कन्वर्जन लेबल भी हाँ, निकालना पड़ेगा। कन्वर्जन आईडी डाल दी है। लेबल, अच्छा लेबल भी था ना कन्वर्जन वहाँ पे। लेबल भी है वहाँ पे, देखो ये वाला। हाँ, वो देखो ये नीचे रहा। 9Q करके लिखा। हाँ ये। कन्वर्जन वैल्यू नहीं डालना है। वैल्यू डालनी है तो डाल दो, वही वैल्यू डालना जो वहाँ पे डाली, अगर नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मैंडेटरी हम्म। नहीं है इतना। ठीक है, नीचे आओ। कहाँ पे? नीचे स्क्रॉल करो और हम्म। ट्रैकिंग के अंदर ऑल ऑल पेजेस कर दो। कहाँ पे? नीचे देखो ट्रिगर है ना, उस पर क्लिक करो। ट्रिगर पे ना? हम्म, पेंसिल पे क्लिक करो। हम्म। पेंसिल पे पेंसिल क्लिक पे। करो। यहाँ पे भी वो ऑल पेजेस। ऑल पेजेस सेलेक्ट करके ऐड कर दो। अभी कहाँ ऊपर सेव? इसको सेव कर दो। सेव कर दो, हाँ। नाम यही रहने दूँ? हाँ, हम्म। सबमिट। सबमिट पे जाओ।
पब्लिश। कुछ भी नहीं डालना है। नहीं, पब्लिश कर दो बस, कंटिन्यू कर दो। ठीक है, कट कर दो इधर से इसको, नोटिफिकेशन। या डन कर दूं? हाँ, इसको डन कर दो। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे किस नाम से बनाया था तुमने? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ जी भैया, गुड मॉर्निंग। हो गई 3rd AC में? चल चल, थैंक यू। हाँ हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे आओ, नीचे आओ, स्क्रॉल करो। नीचे। हम्म। हम्म, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा कन्वर्जन एक्शन नीचे। ये वाला ना? हाँ। ठीक है, हम्म। तो ये होता है हमारा कन्वर्जन एक्शन। ठीक है, ये कन्वर्जन एक्शन हम लोग जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जन एक्शन की जो ऑडियंस है, उसको बेसिकली हम लोग जो है ऑडियंस मैनेजर पे जाके, जब जहाँ पे कल हमने रीमार्केटिंग की ऑडियंस देखी थी ना, वहीं पे अगर आप ब्राउज हाँ पे हाँ। जाओगे तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक टैग सेलेक्ट करोगे तो आपको ये दिखाई देंगे, ये कन्वर्जन्स वहाँ पे दिखाई देंगे, तो आप इस कन्वर्जन की ऑडियंस को भी वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कल अपन को वो दिख रहा था उसका टैग, रीमार्केटिंग का। हाँ, सेम उसी तरीके से वहाँ पे अगर आप जाओगे, क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट, जब रीमार्केटिंग के अंदर वो ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाओगे जहाँ पे हमने रीमार्केटिंग का टैग लगाया था, तो वहाँ पे ऑप्शन था स्पेसिफिक टैग वाला, तो स्पेसिफिक टैग ये हम्म। हमने क्या लगा रखा है, स्पेसिफिक टैग लगा रखा है। तो जब स्पेसिफिक टैग में जाओगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये ऑडियंस दिखाई देगी वहाँ पे, ये कन्वर्जन वाली जो ऑडियंस है ये वहाँ पे आपको दिखाई देगी। हम्म। ठीक है, तो जैसे उसका रीमार्केटिंग का यूज हुआ, वैसे ही अब इसका भी यूज होगा वहां पे। हाँ, सेम उसी तरीके से। अब इसकी वैल्यू अगर अपन ने 0 डाली है तो भी ये वर्किंग रहेगा? हाँ हाँ, वैल्यू तो सिर्फ ट्रैक करने के लिए होती है, बिल्कुल अब चलेगा। जैसे स्टेटस इसका इनएक्टिव दिख रहा है बिकॉज हमारा एड जो है वो अभी पेड नहीं है इसलिए। पेड ऐड भी नहीं है, और दूसरी चीज़ कि आपके इनएक्टिव ही दिखाएगा ना, आपकी वेबसाइट कहाँ कनेक्ट हुई है अभी। हम्म। ये तो आपने वैसे ही टैग लगा दिया है जस्ट। अच्छा। हाँ, यानी ये जो साइट है अपना गूगल एड का, इसमें रीमार्केटिंग का भी कल अपन ने पहले टैग इधर क्रिएट किया, उसकी आईडी जाकर के गूगल टैग में उसको कनेक्ट किया। हम्म। हेलो? हाँ, टैग मैनेजर पे लगाया उसको। है ना, टैग मैनेजर पे। और कन्वर्जन एक्शन में भी कन्वर्जन अपन ने यहाँ क्रिएट किया, इसकी आईडी और लेबल वहां जाके कॉपी पेस्ट किया और वहां पे टैग बनाया उसको। हम्म। अब इनको यूज करना है तो जो अपन सर्च एड और डिस्प्ले एड में जाते हैं, हाँ, वहाँ उसमें पे जो एडिट टारगेट ऑडियंस ऑडियंस में। ऑडियंस मैनेजर वाला जो ऑप्शन आता है, हम्म। ऑडियंस मैनेजर बोल रहा हूँ, सॉरी, ऑडियंस सेगमेंट वाला जो ऑप्शन आता है। ऑडियंस सेगमेंट वाला जो आता है, तो उसमें हाँ स्पेशल में अगर जाएंगे नीचे में, हाँ, तो वहां पे स्पेसिफिक। कन्वर्जन यूज, हाँ, स्पेसिफिक स्पेसिफिक टैग सॉरी। पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये सारे जितने भी टैग आपने लगा बनाए ना, जैसे मेरे कल दिखा रहा था वो, मैंने जितने भी हम्म। टैग्स वगैरह वहाँ पे सेटअप किए तो वो सारी वहाँ पे दिखा रहा था, तो उसी तरीके से वो हम्म। टैग्स आपकी भी वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ये तो ओके। ठीक है, तो ये हो हम्म। गया आपका कन्वर्जन। ठीक है, अब हमारा गूगल एड्स के अंदर बचा है अब शॉपिंग ऐसे एड्स। कन्वर्जन हम 3 4 कितने भी चाहे हम बना सकते हाँ, हैं। मतलब अलग अलग आप कन्वर्जन यहाँ पे बना सकते हो। मेन तो बेसिकली साइन अप का ही है ना, जो लैंडिंग पेज पे साइन अप हो रहा है। अब देखो, वो तो डिपेंड करता है ना, अब मेरे सपोज करो मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, तो सर्विसेज पे तो साइन अप हम्म। का पेज होता ही नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में मैं साइन अप का बनाऊंगा ही नहीं ना, वो कंडीशन मेरी हम्म। वेबसाइट पे भी तो मैच करनी चाहिए ना।
हम्म। एग्जाम्पल जैसे मेरा जैसे क्लॉथिंग का अगर वेबसाइट बनता हाँ, है तो तुम्हारा उसमें जो मुझे किस पे दिखता है देना पड़ेगा? तो तुम्हारे तो ई कॉमर्स की बनेगी, तो उसमें तो साइन अप का ऑप्शन होगा। ई कॉमर्स की वेबसाइट पे तो साइन अप करना पड़ता है ना कुछ हम्म भी खरीदने के लिए। तो वहां पे तुम्हारा हम्म चल जाएगा। हम्म। साइन अप बट का होगा या फिर ऐड टू कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो भी यूज हाँ, होगा? वो हो गए। वो वैसी चीज, वही कन्वर्जन लोग है ना, जो वो कन्वर्जन एक्शन बंदा कर सकता है। अब मेरी वेबसाइट है सर्विसेज की, ठीक है, मैंने बना रखा सर्विसेज देने के लिए। तो मेरे उसमें कुछ ऐसा, मैं कुछ हम्म डायरेक्टली सेल तो कर नहीं रहा हूँ अपनी वेबसाइट से। ठीक है, मैं तो वहाँ पे अपनी हम्म। वेबसाइट मार्केटिंग के लिए बनाई हुई है। अब मेरी वेबसाइट पे साइन अप का ऑप्शन ही नहीं है, और मैं वहाँ पे कन्वर्जन बना दूँ साइन अप का, तो क्या फ़ायदा उसका? वो एक्शन तो कभी होगा ही नहीं हम्म। ना, क्योंकि वो एक्शन है ही नहीं मेरे उसमें वेबसाइट में। हम्म तो एक्शन, कन्वर्जन एक्शन वही सेलेक्ट करो जो तुम्हारी वेबसाइट पे एक बंदा कर सके एक्शन। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये तो ओके हो गया। ठीक है, फिर अब हमारी बच गई है शॉपिंग एड्स और एप्लीकेशन एड्स इसके अंदर। बाकी शॉपिंग एड, एप्लीकेशन एड और वीडियो एड, हाँ, वीडियो एड। है ना? ठीक है। और दूसरा ये जैसे अभी अपन कन्वर्जन बना रहे थे, जो एक ब्लॉक आया जिसमें आपने बोला कि ये यूट्यूब वगैरह के लिए क्रिएट होता है, तो सेम जैसे अभी हम गूगल के लिए ऐड सीख रहे हैं, हम्म। ऐसे ही ऐड यूट्यूब के भी लिए भी रहेंगे, ऐसे ही एड्स इंस्टा के लिए भी रहेंगे, या हर नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म के लिए रहेंगे? सोशल मीडिया का नहीं है इससे कोई रूल। सोशल मीडिया के अलग बनती हैं एड्स। अच्छा, सोशल मीडिया का इससे कोई तो लेना वो भी देना अपन नहीं है। सीखेंगे? हाँ, आपका पेड एड्स का कोर्स है ठीक है। ना? हाँ, हाँ, तो वो होगा, उसके अंदर आएगा। पेड एड्स का है, अभी पहले ई हम कॉमर्स का है, और ड्रॉप शिपिंग का। अभी हम सिंपली क्या है कि वो कर रहे हैं, गूगल एड्स कर रहे हैं, तो हम गूगल एड्स की ही प्लेटफॉर्म करेंगे सारा। फिर हम सोशल हम्म। मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। हाँ, तो गूगल एड्स के लिए अपने को वेबसाइट कंपलसरी है, बाकी सोशल हाँ, मीडिया के लिए तो वेबसाइट का नीड नहीं है ना? नहीं, सोशल मीडिया में तो पेजेस के ऊपर भी बन जाती है। पेजेस के ऊपर भी बन जाएगा? सोशल मीडिया की जो ऐड होती है वो पेजेस पे भी बन जाती है, कि आपके पास पेज है तो आप पेज के हम्म। थ्रू भी बना सकते हो। ओके, ठीक है। ठीक है, तो फिर अभी आज दिलप्रीत भी नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है एड्स का, हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि आप मतलब वेनसडे से कितने दिन के लिए ऑफ है फिर? मेरा रहेगा अ, पूरा वीक ही रहेगा, क्योंकि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्योंकि तब तक तो होती नहीं आपकी क्लासेस। तो फिर नहीं, वो मैंने सर से बात कर ली थी, आपसे हुई नहीं क्या उनकी बात? नहीं, मेरी बात नहीं हुई है उनसे। ठीक है, चलो मैं मंडे को आकर के तो वैसे क्लियर कर ही दूंगा। नहीं, अभी तो कल भी ले लेंगे ना हम क्लास। कल? कल संडे को? कल तो सैटरडे कल है। सैटरडे को? संडे कल को नहीं है सैटरडे ना को, आप हाँ, कल अवेलेबल। तो ले लेंगे। संडे ऑफ रहेगा ना? हाँ, संडे संडे तो वैसे अब आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं तो दे दूंगा, हम्म, बट आप कह रहे थे ना कि आपको कहीं जाना है, तो हाँ, मैं दिल्ली के लिए निकलूंगा ना। ठीक है, तो कल तो अवेलेबल होगे ना? हाँ, कल अवेलेबल हूँ। ठीक है। संडे में वहाँ दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तो मंडे को मैंने 12 o'clock के अराउंड में पवन सर से मीटिंग का रखा है। ठीक है। तो मॉर्निंग की क्लास भी ले सकते हैं, मंडे मॉर्निंग हाँ, की। हाँ, हाँ। लैपटॉप। मंडे होगा, मैं एक्चुअली ट्यूसडे को जा रहा हूँ दोपहर के टाइम पे, तो ट्यूसडे को भी क्लास दे ही दूंगा। मंडे ट्यूसडे तो हो ही जाएगा, बाकी हाँ, वेनसडे से आपका फिर ये वीक जो है वो फिर ऑफ जाएगा ना? हाँ, हाँ। हम्म, ठीक है। ठीक। चलो फिर, ठीक है, ओके। ओके। ओके, बाय।